हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 4th EVS का चैप्टर नंबर 24 होम एंड अब्रॉड। सबसे पहले हम टाइटल का मतलब समझेंगे। होम का मतलब तो आपको पता ही है, हमारा घर। अब्रॉड का मतलब होता है हमारे घर से बाहर बहुत दूर, स्पेशली फॉरेन कंट्री, जो कि हमारे देश के बाहर की जगह होती है। तो हमारे कंट्री इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज होंगे हम उसे अब्रॉड कहेंगे। इस चैप्टर में हम मालू की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। मालू जिसके अंकल यानी कि ताऊ जी, जिन्हें मलयालम में चिटप्पन कहते हैं, ताऊ जी यानी कि मालू के फादर, उसके अप्पा के भाई। तो मालू के जो ताऊ जी हैं यानी कि चिटप्पन, वो हमारे कंट्री इंडिया से बाहर नौकरी करते हैं और वो बहुत सालों बाद हमारे देश में वापस आ रहे हैं हॉलीडे पे। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर और पता करते हैं कि मालू उनसे क्या क्या बात करती है। टुडे देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस। चिटप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 years। आज मालू के घर में बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सभी बहुत बिजी हैं, क्योंकि उसके जो ताऊ जी हैं वो 5 साल बाद अपने परिवार के साथ घर वापस आ रहे हैं। 5 years ago, Chittappan had got a job in the capital city of United Arab Emirates, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UAE बोला जाता है और जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। अबू धाबी में चिटप्पन को 5 साल पहले एक नौकरी मिली थी। अबू धाबी जो कि UAE का कैपिटल है। और UAE कहाँ होता है? ये है हमारा प्यारा भारत, आपको तो पता ही है। और इंडिया के ही वेस्ट साइड की तरफ जब हम जाएंगे तब हमें मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE। और इसी कंट्री का कैपिटल है अबू धाबी। हमारे कंट्री का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। तो UAE के कैपिटल अबू धाबी में चिटप्पन को 5 साल पहले नौकरी मिली थी। मालू उसके पापा के साथ एयरपोर्ट में उन सभी को रिसीव करने जाती है। आफ्टर द प्लेन लैंडेड, the passengers had to wait for some time to collect their luggage। अपना लगेज लेकर चिटप्पन भी कुंजम्मा और उनके दोनों बच्चों के साथ बाहर आते हुए नजर आए। कुंजम्बा यानी कि मलयालम में ताई जी, मालू की एल्डर आंट, जिसे मलयालम में कुंजम्मा कहा जाता है। ताऊ जी और ताई जी और उनके दोनों बच्चे शांता और शशि बाहर आते हुए नजर आए। तो फिर चिटप्पन और कुंजम्मा मालू के एल्डर अंकल और एंडल आंटी लगी और शांता और शशि मालू के कजिन्स हुए। फिर इन सभी ने मिलके एक टैक्सी हायर की, अपने सारे लगेजेस को टैक्सी के ऊपर रखा और अपने घर की तरफ चल दिए। मालू ने शांता से कहा, शांता तुम तो बहुत थक गई होगी, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। क्योंकि मालू के अप्पा ने उसे कहा था कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है, जैसे कि हमने अभी अभी इस मैप में देखा। लेकिन उन्होंने कहा, No, we are not tired. Even though it is far, our flight took only 2 hours. उन्होंने कहा कि नहीं, हम ज़्यादा टायर्ड नहीं हुए हैं। वैसे तो UAE बहुत दूर है, लेकिन प्लेन में हमें सिर्फ 2 घंटे ही लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। मालू एकदम सरप्राइज हो गई थी। उसे याद था कि जब वो अपने स्कूल के ट्रिप में चेन्नई गई थी, केरला से चेन्नई तक, तब उसे ऑलमोस्ट 12 आवर्स की जर्नी करना पड़ा था ट्रेन में। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर। कोची जो कि केरला में है, कोची से चेन्नई इंडिया के मैप में बहुत पास पास नजर आते हैं। फिर भी उन्हें 12 आवर्स लगे थे। लेकिन शांता और शशि इतने दूर से आ रहे हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ 2 आवर्स ही लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन ट्रेन से और भी बहुत ज्यादा फास्ट उड़ता है। मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। शी वांटेड शांता टू टेल ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। मालू को अपने ट्रिप के बारे में याद करके बहुत आनंद आता था और वो चाहती थी कि शांता भी उसे अपने ट्रिप के बारे में सुनाए। डस्ट ऑल अराउंड। मालू ने पूछा, डिड यू सी मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? शांता ने कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई। तो ज़्यादातर समय शांता को तो सिर्फ क्लाउड्स ही नजर आ रहे थे, लेकिन क्लाउड्स के ऊपर जाने के पहले जितना टाइम वो नीचे ग्राउंड को देख पा रहे थे, उन्हें ज़्यादा कुछ नजर नहीं आया। बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज।
बादलों के ऊपर जाने के पहले हमें सिर्फ रेत ही रेत नजर आ रहा था। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग। वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक, और जो रेत हमें नजर आ रही थी उनका रंग भी बदलता जा रहा था। हमने सफेद रंग, भूरे रंग, पीला, लाल और काले रंग का सैंड भी देखा। शांता ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी थी। वी सॉ माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड। अबू धाबी का जो शहर होता है वो बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, लेकिन सिटी से थोड़े दूर जाने पे ही दूर दूर तक लोगों को रेत ही रेत नजर आती है, क्योंकि यूएई का जो कंट्री है उसके आसपास के जो सारे कंट्रीज हैं रेतीले हैं। दूर दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है। शांता को भी एरोप्लेन से रेत ही रेत नजर आ रही थी, और रेत के अलावा उसे माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड ये भी नजर आ रहा था, जिसे इंग्लिश में सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स आर द माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड। यहाँ पे इतने हाई स्पीड में हवाएं चलती हैं जिससे रेत भी उड़ते उड़ते एक एक जगह पे इकट्ठे होते चले जाते हैं और इस तरीके का माउंटेन तैयार करते जाते हैं। इसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। मालू ने कहा, मैंने तो रेत सिर्फ समुंदर के किनारे यानी कि सी शोर में ही देखी है। शांता अबू धाबी के नेचर और वेदर के बारे में जितनी भी बातें बोलती जा रही थी, मालू भी अपने केरला के वेदर और नेचर के बारे में भी उनसे कंपैरिजन करती जा रही थी। शांता ने बोला, द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। अबू धाबी के आसपास जो कंट्रीज हैं वो डेजर्ट एरिया में पड़ते हैं। Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand. No trees, no greenery, just sand. अबू धाबी का जो सिटी है, जैसे कि मैंने बोला, बहुत डेवलप्ड है, बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन सिटी से थोड़े दूर अगर कोई ड्राइव करके निकल जाए तो आसपास सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी। अबू धाबी के आसपास कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका कैपिटल है अबू धाबी, और उसके आसपास के कंट्रीज है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। ये सब रेगिस्तान से भरे हुए कंट्रीज हैं, यानी कि डेजर्ट एरिया। यहाँ पे दूर दूर तक बहुत ही कम ट्रीज आपको नजर आएंगे, एकदम ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, सिर्फ सैंड ही सैंड नजर आएगा। ताई जी ने भी बोला, केरला में जैसे हर जगह खूबसूरत ग्रीनरी है, ठंडा ठंडा पानी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मैं इन सब चीज़ों को वहाँ पे मिस करती थी। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दीज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे तो लगभग भूल ही गए हैं कि जब बारिश होती है तो कैसा लगता है, बिकॉज इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में क्योंकि पेड़ पौधों की कमी है, इसीलिए वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। सेट चिटप्पन, वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। और इसीलिए वहाँ पे पानी बहुत महंगा है और बहुत प्रीशियस यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, कोई रिवर, नदी नहीं है, झील नहीं है, तालाब नहीं है, और यहाँ तक कि ग्राउंड के नीचे का पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत कम है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत सस्ती मिलती है और हर जगह मिलती है, वो है ज़मीन के नीचे मिलने वाला तेल। देयर इज a lot of oil under the sandy soil, said Shashi. So petrol is easily available in these countries. In fact, petrol is cheaper than water. इन देशों के रेतीले जमीन के नीचे बहुत सारा तेल यानी कि ऑयल मौजूद है। कौन सा ऑयल? वही ऑयल जो हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरते हैं, वही वाला ऑयल। इस ऑयल को जब ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है तब वो ब्लैक कलर का होता है, जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं। और इसी पेट्रोलियम को आगे चल के फैक्ट्रीज में भेज के रिफाइन किया जाता है, साफ किया जाता है। उसी से हमें गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल और डीजल मिलता है। और यहाँ के देशों में यही वाला तेल बहुत ही सस्ता है, क्योंकि हर जगह मिलता है। जो चीज़ हर जगह मिलती है वो सस्ती होती है, लेकिन पानी यहाँ कहीं नहीं मिलता, इसीलिए पानी यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली है और ज़्यादा प्रेशियस भी। इतनी बातें करते करते टैक्सी मालू के घर तक पहुँच चुकी थी। शांता और शशि केरला में बहुत सारे पेड़ पौधों को देख के सरप्राइज हो गए थे। इतने सारे फलों के पेड़ जो थे वहाँ पे। दे कुड सी कोकोनट ट्री, दे सॉ बनाना ट्री, दे सॉ जैक फ्रूट यानी कि कटहल का पेड़ देखा उन्होंने, पपाया यानी कि पपीते का पेड़ देखा, उसके बाद बीटल नट यानी कि सुपारी,
सुपारी तो देखी होगी ना आपने, जिसे पान में रख के खाया जाता है, उसी को इंग्लिश में बीटल नट बोलते हैं। और इसी तरीके के बहुत सारे ट्रीज देखे शांता और शशि ने। शशि ने कहा, वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, दैट इज द डेट पाम। अबू धाबी में सिर्फ एक तरीके का पेड़ ही दूर दूर तक आपको नजर आएगा, वो है खजूर का पेड़, यानी कि डेट्स। डेट्स के अलावा और किसी तरीके का पेड़ वहाँ पे उगता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो डेजर्ट है। जबकि केरला में हर तरीके का फ्रूट आपको खाने को मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि केरला में और अबू धाबी में इन बच्चों ने क्या क्या डिफरेंसेस देखे। सबसे पहले अभी फ्रूट्स के बारे में देखा। केरला में हर तरीके का पेड़ पौधा उगता है, जैसे कोकोनट ट्री, बनाना प्लांट, जैकफ्रूट ट्री एक्सेट्रा। जबकि अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही उगते हैं। केरला का वेदर कैसा है? वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठंडा ठंडा पानी है, हर तरफ ग्रीनरी है। सैंड सिर्फ समुंदर के किनारे ही, बीचेस में ही आपको नजर आएंगे, लेकिन अबू धाबी में सैंड आपको हर तरफ नजर आएगा। अबू धाबी इज ए बिग सिटी सराउंडेड बाय डेजर्ट एंड द सैंड इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। अबू धाबी में आपको सैंड ड्यून्स भी बड़ी आसानी से हर जगह पे नजर आएंगी। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? दे आर द माउंटेन्स मेड अप ऑफ सैंड। एंड व्हाट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ केरला? केरला का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है, गर्मी भी लगती है और पसीना भी बहुत कम सूखता है, उसे हम ह्यूमिड वेदर बोलते हैं। जबकि अबू धाबी में हॉट एंड ड्राई वेदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ड्राई वेदर मतलब पसीना भी बहुत जल्दी सूख जाता है, और गर्मी केरला से ज़्यादा होती है। केरला में लेकिन बारिश भी होती है, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे नदी, तालाब और पॉन्ड्स बने हुए रहते हैं। जबकि अबू धाबी में कोई बारिश नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे रिवर भी नहीं है, लेक भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, पानी बहुत ही महंगा है। लेकिन अबू धाबी में पेट्रोल, डीजल ये सब बहुत ही सस्ता है। देयर इज रिच ऑयल रिजर्व अंडर द ग्राउंड एंड ऑयल इज चीपर देन वाटर हेयर। जबकि केरला में पानी तो हर जगह मिलता है, लेकिन तेल थोड़ा महंगा है। ऑयल इज कॉस्टली हियर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, कुंजम्मा अनपैक्ड देयर बैग्स। कुंजम्मा सभी के लिए गिफ्ट्स लाई थी। उन्होंने सभी को डेट्स यानी कि खजूर दिए। ये खजूर बहुत ही मीठे थे और खाने में बहुत टेस्टी थे। उसके बाद शशि ने मालू को अबू धाबी के कुछ नोट्स और कॉइन्स दिखाए। शांता ने बोला कि देखो, अबू धाबी का जो मनी है वो हमारे इंडिया से डिफरेंट है और उसे दिरहाम बोलते हैं। हम इंडिया में कौन सी करेंसी यूज करते हैं? रुपीज। और अबू धाबी का करेंसी का क्या नाम है? उसे दिरहाम बोला जाता है, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। हम हमारे कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज होता है। केरला में बोले जाने वाले लैंग्वेज का नाम है मलयालम और अबू धाबी में सभी लोग अरबिक बोलते हैं। शांता और शशि ने बहुत सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स भी दिखाए जो उन्होंने अबू धाबी के अलग अलग जगहों पे खींचे थे। फिर चिटप्पन ने मालू को एक बड़ा सा ग्लोब दिया। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, जहाँ पे देश देखने को मिलते हैं, बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, वेयर वी कैन सी ऑल द कंट्रीज एंड ओशियंस। फिर चिटप्पन ने बोला, मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस? तुम भी इस ग्लोब में अबू धाबी को ढूंढो एंड ऑल्सो लोकेट केरला। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। मालू ने चेन्नई और कोची भी ग्लोब में ढूंढ के निकाली। शाम को सभी वरांदा में बैठ के गप्पे मारने लगे। दे एंजॉयड द ब्रीज। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा जो मालू के वरांदा में आ रही थी। शांता और शशि जो फोटोग्राफ्स दिखा रहे थे, उन्हें देख के मालू को पता चला कि अबू धाबी के जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंग्स विथ मेनी स्टोरीज होते हैं और उनमें बहुत बड़े बड़े कांच के विंडोज लगे हुए होते हैं। मालू ने कहा, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज, इजंट इट? लेकिन चिटप्पन ने बोला, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी अपनी खिड़कियों को नहीं खोल सकते। वी कैन नॉट ओपन द विंडोज बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि हमें हमेशा खिड़कियों को बंद करके रखना होता है। घर के अंदर एयर कंडीशन यानी कि एसी चला के रखना होता है, क्योंकि केरला से भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है अबू धाबी में। वेदर इज़ वेरी हॉट देयर।
People wear loose cotton clothes and keep themselves fully covered. Even the head is also covered. लोगों को अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पूरा शरीर ढक के रखना होता है, यहाँ तक कि सिर पे भी एक कपड़े से ढक के रखना होता है। और ये लोग लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हवा आती जाती रहे और गर्मी कम लगे। मालू एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजिन्स। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। केरला में इंडियन करेंसी यूज़ होता है जिसे हम इंडियन रूपी बोलते हैं, और आबू धाबी की क्या करेंसी है, उसे दिरहाम बोला जाता है। केरला में लोग मलयालम बोलते हैं, अबू धाबी में अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है। केरला का वेदर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड है, यानी कि गर्मी लगती है और पसीना नहीं सूखता दिन के समय, लेकिन शाम होते होते वहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लगती है। जबकि आबू धाबी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है केरला से। वेदर इज़ वेरी हॉटर देयर एंड पीपल स्टे इन एयर कंडीशन रूम्स एंड वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स। केरला का ट्रेडिशनल क्लॉथ जो होता है वो वाइट कलर का साड़ी जिस पे गोल्डन बॉर्डर लगा होता है, मलयालम में मुंडू बोला जाता है। जबकि आबू धाबी के लोग ज़्यादातर वाइट कलर के लूज कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और हेड को भी एक कपड़े से ढक के रखते हैं वहाँ की गर्मी से बचाने के लिए। नाउ यू कैन ऑल्सो डिस्कस एंड राइट एंड मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग आबू धाबी विद द प्लेस वेर यू लिव। आप भी जहाँ पे रहते हैं वहाँ का वेदर, वहाँ पे खाया जाने वाला खाना, फल, बारिश, पेड़ पौधे इत्यादि पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन वाला एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ट्रीज हमें क्यों नज़र नहीं आते, सिर्फ खजूर के पेड़ ही क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी चाहिए। ट्री नीड्स वाटर टू ग्रो बट देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट एरिया में तो पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते। सिर्फ खजूर का पेड़ ही इसीलिए उग पाता है क्योंकि खजूर के पेड़ को बहुत कम पानी चाहिए होता है उगने के लिए। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री? अगर आपके भी कोई रिलेटिव किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लुक एट दीज करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। और ये नोट कितने रुपए का है, उनकी वैल्यू यानी कि वो कितने रुपए का है वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। ये चारों नोट हमारे ही देश की करेंसी यानी कि रूपी है। पहले वाले में हम 5 रुपए का नोट देख सकते हैं यानी कि 5 रूपी नोट। दूसरे वाले में हम 10 रूपी नोट देख सकते हैं यानी कि 10 रुपए का 10 रूपी नोट। थर्ड पिक्चर इज ऑफ 100 रूपी नोट एंड द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ 500 रूपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग एंड हाउ डिड यू नो? दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया। और मुझे इसीलिए पता चला कि इन सभी नोट्स पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है जहाँ पे हमारे देश के सभी नोट्स को प्रिंट किया जाता है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट? वी कैन सी पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी ऑन द नोट्स। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन। कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? यस, हमें नोट के वैल्यू के अलावा सीरियल नंबर भी नोट्स में देखने को मिलते हैं। सीरियल नंबर कहाँ लिखा हुआ रहता है? यहाँ पे, इस जगह पे, नोट के नीचे। यहाँ पे 00 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ नोट का ही एक मॉडल है, असली नोट नहीं है। लेकिन असली नोट में आप जब भी ऑब्जर्व करेंगे आपको नोट के नीचे नीचे आपको बहुत सारे डिजिट्स देखने को मिलेंगे जो उस नोट का सीरियल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या 2 नोट का सीरियल नंबर सेम हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी हमारे देश का कोई भी नोट प्रिंट होता है उसे एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे आपके क्लास में सभी बच्चों का रोल नंबर, कभी भी 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, उसी तरह कभी भी नोट्स का सीरियल नंबर भी सेम नहीं हो सकता। नाउ टेक अ 10 रूपी नोट एंड ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? अगर हम
किसी भी नोट को ध्यान से देखेंगे तो नोट के पीछे आपको नजर आएगा कि वहाँ पे टोटल 15 लैंग्वेजेस यानी कि 15 लैंग्वेजेस में उस नोट का वैल्यू लिखा होता है। What is the name of the bank given on each note? The name of the bank is Reserve Bank of India. And what is written on each coin other than the value? India is written on each coin other than the value. और नोट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ लिखा हुआ रहता है? यहाँ पे सबसे ऊपर हिंदी और इंग्लिश में। Now in the last photograph given in your textbook, look at all these notes. Put a circle around the notes that do not belong to India. Here we have only 3 notes belonging to India. सबसे पहले ये 100 रुपी का नोट इंडिया का है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 10 रुपी नोट और यहाँ पे ये साइड में 5 रुपी का नोट इंडिया का है, इसलिए ये नोट इंग्लैंड का है। यहाँ पे ये लास्ट वाला नोट भी इंग्लैंड का है। दिस नोट इज ऑफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस नोट इज ऑफ यूएसए। ये वाला नोट चाइना का है, उसके नीचे वाला नोट भी चाइना का है। एंड दिस नोट इज ऑल्सो ऑफ चाइना। और यहाँ पे ये 2 नोट्स भी चाइना। ये वाला नोट ओमान नाम की कंट्री का है, जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले दिखाया था। यूएई का नेबरिंग कंट्री ओमान, और उसके नीचे वाला नोट भी ओमान का ही नोट है। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर ब्यूटीफुल चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आपके क्लास 4th EVS के बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वी विल मीट वेरी सून विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर, स्पाइसी रिडल्स। Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.